किसान भाइयों, आज हम गेहूं के दाने में चमक कैसे बढ़ाएं, गेहूं के दाने की मोटाई कैसे बढ़ाएं, इसके साथ साथ गेहूं में बालियों की साइज कैसे बढ़ाएं, सभी दाने का भराव सही से हो, इसके लिए हम क्या करें। आज हम किसान भाइयों इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। जो भी सवाल हो किसान साथियों, सुझाव हो, आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि दाने को फसलें कमज़ोर होने की मुख्य वजह क्या होती है। किसान साथियों, इस साल उतना अच्छे से बरसात नहीं हुई है जितना होनी चाहिए, और नमी की कमी लगभग सभी जगह पर देखी गई है। तो आपके खेत में नमी की कमी देखी गई हो या फिर आपके खेत में नमी हो, तो इस अवस्था में क्या होता है कि पौधे का समुचित विकास सही से नहीं हो पाता है। आपकी अगर बालियाँ बन रही होती हैं तो बालियाँ का विकास सही से नहीं हो पाता है, और बाद में बालियाँ जब सही से नहीं बनेंगी तो कहाँ से अच्छे दाने आएंगे, कहाँ से अच्छे से भरा होगा। तो बालियाँ आपकी अगर नहीं निकली हैं इस अवस्था पर, अगर नमी की कमी हो, तो आपको हल्का हल्का सिंचाई करना है। सिंचाई आपको किसान भाइयों ज़्यादा पानी भरना नहीं है, लेकिन हल्का हल्का पानी भर लेते हैं तो नमी आपके खेत में बनी रहेगी, जिससे बालियाँ सही से आएंगी। तो किसान भाइयों, पहला ध्यान किसान भाई नमी बना करके रखना है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि अगर बालियाँ नहीं निकली हैं इस अवस्था पर, बहुत से किसान साथी यूरिया डाल देते हैं, जिससे नुकसान हो जाता है। पौधे ज़्यादा लंबे होने से गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर यूरिया वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। अगर आपको कुछ डालना ही है तो 2-3 खादें आपको बता दूँ, इसमें से जो भी खाद आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल करिएगा। सबसे पहले, अगर बालियाँ नहीं निकली हैं, गबोड़ अवस्था में फसल है, तो NPK डालिए 0/34। लगभग आपको 1 से 1.5 किलोग्राम NPK 0/34 जब बालियाँ निकालने से पहले डालना है। इस अवस्था में इसको डालने से अच्छा लाभ मिलता है। एक खाद और होती है जिसका इस्तेमाल करने से, मान लीजिए अभी तक आपने जिंक का इस्तेमाल ना किया हो, तो जिंक का इस अवस्था में डालने से फ़ायदा देखा गया है। पौधे में भोजन का निर्माण अच्छे होता है। तो जिंक आती है 12% वाली, जो किसान भाइयों चिलेटेड जिंक जो आती है उसी का इस्तेमाल कीजिए। तो 0/34 खाद DTA जिंक का इस्तेमाल करें। बस अलग अलग घोल बना करके एक साथ टंकी में डाल करके इस्तेमाल करना है। तो किसान भाइयों 12% वाला जिंक 120 ग्राम NPK के, किसान भाइयों 12% वाली जिंक जो है 100 ग्राम प्लस 1 किलोग्राम किसान भाइयों आपको NPK 0/34 लेना है, और 100 ग्राम बोरॉन लेना है। बोरॉन किसान भाइयों लेने से परागण सही से हो होता है। जो बालियाँ खाली रह जाती हैं, दाने सही से नहीं बन पाते हैं, तो बोरॉन 20% वाला 100 से 120 ग्राम, ये 3 खादें NPK 0/34, जिंक और बोरॉन। किसान भाइयों इन तीनों को आपस में मिलाकर किसान साथियों अलग अलग बर्तन में घोल करके इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले, अगर आपकी गेहूं की फसल गबोड़ अवस्था में करते हैं, बालियों का विकास अच्छे से होगा, बालियों का निर्माण अच्छे से होगा, पौधे अच्छे से लाभ उठा पाएंगे, पौधे अच्छे से भोजन बना पाएंगे, जिससे कि आपकी समस्त बालियाँ, जब तक कि सही से स्वस्थ और हेल्दी बालियाँ नहीं आएंगी किसान साथियों, तब तक दाने कहाँ से अच्छे आएंगे, दाने की मोटाई कहाँ से आएगी, दाने में चमक कहाँ से अच्छी आएगी। तो किसान भाइयों बालियाँ आपको देखना है अच्छी आएँ और दाने अच्छे आएँ। तो यहाँ पर गबोड़ अवस्था में ये 3 खादें आपको डालना होता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों कई बार ऐसा देखा गया है कि गबोड़ अवस्था में थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की कमी दिखती है, पत्तियों में थोड़ा बहुत पीलापन दिखता है। तो इसके साथ किसान भाइयों 1 से 1.5 या 2 किलो तक दानेदार यूरिया का भी घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। मिट्टी में यूरिया नहीं डालना है, लेकिन पीलापन अगर दिखता है, कुछ नाइट्रोजन की कमी अगर दिखती है, तो इस दशा में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए 1 से 1.5 किलो या 2 किलो तक दानेदार यूरिया भी अलग घोल बना करके NPK यूरिया, बोरॉन और जिंक 12% वाला, ये 4 चीज़ें आप एक साथ डाल सकते हैं। बस अलग अलग सभी खादों का घोल बनाना पड़ेगा। तो बालियाँ नहीं निकली हैं, अब यहाँ पर यूरिया का इस्तेमाल तभी करिए जब पीलापन आपको दिखे। भाइयों नाइट्रोजन की कमी दिखे, अन्यथा आपको यूरिया नहीं डालना है। 3 चीज़ें आपको डालना चाहिए। और आपकी बालियाँ अभी निकल रही किसान भाइयों, ऐसी अवस्था में क्या करिए, कुछ भी मत करिए, नमी बना करके रखिए। जब संपूर्ण बालियाँ बाहर निकल आए, तब दाना भरते समय NPK 0050 का इस्तेमाल कर दीजिए। यह NPK भी बहुत अच्छे से काम करता है। कैसे काम करता है, NPK 0050 में पोटासियम के साथ साथ सल्फ़र भी पाया जाता है। 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फ़र पाया जाता है। ये 2 तत्व आपके दाने के भराव में काफ़ी मदद करते हैं, आपके पौधे के दाने तक भोजन पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे दाने का भराव सही से हो पाता है। दाने के अंदर अच्छे से आपका भराव होने से चमक अच्छी आती है, दाने का वजन अच्छे से आता है। तो इस बात का ध्यान दीजिए। यह NPK दाने भरते समय 1 से 1.5 किलो इस्तेमाल करना है। बाद में इसके साथ कोई भी अन्य चीज़ें इस्तेमाल करने से केवल पैसे की बर्बादी किसान भाइयों। तो एक बात का ध्यान दीजिए कि आपको NPK 0/34 1 किलोग्राम प्रति एकड़, इसके साथ जिंक EDTA वाला किसान भाइयों 12% वाला 100 ग्राम प्रति एकड़, इसके साथ किसान साथियों बोरॉन ले लीजिए 100 ग्राम
20% वाला। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में पीलापन पड़ा हो तो 1 से 1.5 किलो यूरिया, अगर पीलापन ना हो तो यूरिया ना मिलाएं। किसान भाइयों, इतनी खादों को आपस में मिलाकर आप अपने गेहूं की फसल में स्प्रे कर देंगे, काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेगा। 120 लीटर पानी में स्प्रे करने से दानों में, बालों में दाने का भराव अधिक से अधिक होगा, दाने मोटे व चमकदार आएंगे एवं पैदावार आपको पिछले साल के मुकाबले काफ़ी शानदार देखने को मिलेगी। धन्यवाद किसान भाइयों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के